नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन जीनियस स्टडी में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में जो कि हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं। दोस्तों, आपको ध्यान देना है, जैसे कि हम किसी नाम को हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है, या कहीं पे मैसेज करना होता है, कमेंट करना होता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम्स क्या होती है? अगर आपको जो कि अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है, तो वहाँ पे इंग्लिश में कमेंट करने में आपको जो कि प्रॉब्लम्स आती है, मैसेज करने में जो कि आपको दिक्कत आती है, ठीक है। और आपको जो कि अगर हिंदी भी नहीं आती है, क्या आपको अगर हिंदी भी नहीं आती है, तो वहाँ पर भी आपको हिंदी पढ़ने में या हिंदी बोलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। हिंदी बुक्स पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, ठीक है। देखिए, हिंदी दो तरीके से लिखाता है। एक हिंदी हम इस तरीके से लिखते हैं और एक हिंदी जो कि आप इस तरीके से लिखते हैं, अनुस्वार और यहाँ पे द और बड़ी की मात्रा लगा देंगे, तो ये हमारा जो कि दो तरीका से होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में और इस क्लास में जो कि हम सीखने वाले हैं लड़कों के नाम, ठीक है। लड़कों के नाम, बहुत सारे नाम हैं जो कि हम प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे लिखना है, जो कि हम कैसे लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे कि हम सही लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे दो चीज़ जो कि अभी इस वीडियो में मुनाफा होने वाली है या फायदा होने वाली है। क्या? तो एक तो आपको जो कि इंग्लिश जो कि जानकारी हो जाएगी, इंग्लिश अच्छे से आपको पढ़ने आ जाएगा। दूसरी बात, आपको इंग्लिश को उच्चारण करके उसका जो कि हिंदी हिंदी जो शब्द होगा, हिंदी नाम होगा, वो आपको हिंदी लिखने आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और इस वीडियो को शुरू करूँगा। आपको बस अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से सीखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल फ्री में और जो कि आपको शाम को 7 बजे क्लास डेली मिल जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे जो कि एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है REGEN, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ते हैं राजन। एक बात जो कि मैं आपको बताना भूल गया, अगर आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश पढ़ना है और इंग्लिश बोलना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी होते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट वो होता है जिसे हम पढ़ते हैं ABCD, हम इसको जो कि अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको ये अच्छे से आता है, पढ़ने आता है, समझने आता है कि हम इसको B बोलेंगे, इसको हम D बोलेंगे। अगर आपको जो कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है N, क्या लिखा हुआ है? N लिखा हुआ है। मैं मेरे बोलने से पहले अगर आप पहले बोल दे रहे हैं, तो मान लीजिए आपको इंग्लिश सीखने में सिर्फ आपको 10% आपको जो कि अपना दिमाग लगाना है, 90% आपके पास है। आप सिर्फ 10% का प्रयोग करेंगे तो आपको इंग्लिश सीखने और इंग्लिश जो कि लिखने आपको आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आइए, इसको स्क्रॉल करेंगे यहाँ से हम। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है REGEN, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? हमारा हो जाएगा RE से रा, ठीक है, JA से जो और N से नो, राजन। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? हम लिखेंगे राजन, MUNNE। हम इसको पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे एक जो कि एक सेम लेटर अगर एक साथ हो, तो उसको हम डबल N पढ़ते हैं, डबल M पढ़ेंगे, डबल B पढ़ेंगे, डबल C पढ़ेंगे, डबल A पढ़ेंगे। सेम लेटर एक साथ रहेंगे तो, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे MUNNE, तो ये हमारा हो जाएगा मुन्ना। और मुन्ना इस तरीके से लिखाता है, ये आधा नौ, पूरा नौ और यहाँ पे आकार रहता है, ठीक है। हम इसको पढ़ेंगे मुन्ना, मुन्ना, KUNAL, KUNAL। तो हम इसको पढ़ेंगे कुणाल। क्या पढ़ेंगे? कुणाल पढ़ेंगे। और कुणाल कैसे लिखेंगे? ल, कुणाल। इस तरीके से कुणाल लिखेंगे तो हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। यहाँ पे RAHUL, तो RE से रा हो जाएगा, HU से हु, L से लो। तो राहुल कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखिए RA से रा, ठीक है, HU से हु, L से ल, राहुल। GANESH, GANESH, तो इसका मतलब हो जाएगा गणेश। हम इंग्लिश में पढ़ते हैं गणेश, लेकिन लिखते क्या है? गणेश। कैसे लिखेंगे? श, ऐसे लिखेंगे तो बिल्कुल हमारा सही होगा, ठीक है। और इसी रा, ठीक है, जी इसे जो, इन से न, राजन, मुन्ना, कुणाल, राहुल, गणेश। यहाँ पे देखिए DILIP, तो DI से हमारा हो जाएगा दिलीप, DI से दी, LI से ली और P से प। तो दिलीप कैसे लिखेंगे? दिलीप जो कि हम इस तरीके से लिखेंगे दी ली प, दिलीप, ठीक है। यहाँ पे देखिए DEELIP, इसी प्रकार से जो कि दिलीप का स्पेलिंग दो तरीके से होता है, एक DILIP लोग लिखता है और एक DEELIP लोग लिखता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से, बहुत से लोग जो कि दी, ली और प इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है। आपको अगर आप ये इस तरीके से लिखते हैं ना, तो आपको गलत हो जाएगा।
आपको दिलीप ऐसे लिखना है, ठीक है, आपको दिलीप ऐसे लिखेगा तो आपका सही होगा। JHU तो JHU से झू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, JHU से झू, डबल एन है तो यहाँ पे आधा नौ पूरा नौ और ए का मतलब आकार, JHUNNA झुन्ना। RAJESH तो RA से रा, JE से जे और SH से सौ, राजेश। NITESH तो NI से हो जाएगा हमारा नी, TE से ते और SH से श, नितेश। नितेश लिखेंगे NITESH नितेश। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से इरेज करेंगे। यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है KAMLESH कमलेश, 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 ठीक है। ROHIT तो RO से हो जाएगा हमारा रो, HI से ही और T से तो, रोहित। BITTU बिट्टू, बिट्टू कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बी, ठीक है, और यहाँ पे टू, बिट्टू, BITTU बिट्टू। ANMOL तो इसका मतलब हो जाएगा AN से अन हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे अन, ठीक है, यहाँ पे और आएगा फ्रेंड्स, देखिए अ न, MO से मो और L से ल, ठीक है, अनमोल। YASH तो YA से य और SH से श, तलाबे श यानी सौ, तो यस, YASH यस। अगर आपको यस का जो कि स्पेलिंग लिखना है, जैसे यश कुमार लिखना है, तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए YASHKUMAR यश कुमार, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल आपका 100% जो कि सही होगा। आगे ध्यान दीजिएगा, SANJAY संजय, यहाँ पे हम लिखेंगे संजय, संजय। YADAV यादव, 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 यादव। RAMU तो RA से हो जाएगा हमारा रा, MU से मु, रामू, ठीक है, रामू, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा रामू। SANDEEP संदीप, SANDEEP तो संदीप कैसे लिखेंगे, तो संदीप लिखने के लिए आपको श के ऊपर अनुस्वार दे दीजिए, ठीक है, और आप इस प्रकार से दी और प लगा दीजिए, संदीप आपका हो जाएगा बिल्कुल सही। NEEL नील हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, नील, ठीक है, नील। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए दोस्तों जो संदीप हमने लिखा है, बहुत से जो कि मेरे जो कि भाई हैं वो संदीप दो तरीके से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, एक तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो कि सन, ठीक है, और दी प लिखते हैं, तो उनका जो कि लिखने का तरीका जो कि अलग अलग है। अब क्या है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जैसे कि हमारा आधार कार्ड बनता है, जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं ना, अगर उसमें गलती से हम जो कि ये वाला दी लिख देते हैं, तो हमें शुरू से और लास्ट तक जो कि हमें जो कि यही लिखना पड़ता है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में या कहीं पर भी हमें यही संदीप लिखना पड़ता है। लेकिन जिनका जो कि बनता है डॉक्यूमेंट्स और उनमें ये वाला दी लगता है, तो आपको जो कि इस प्रकार से संदीप लिखना है और ये वाला संदीप लिखना है, दो तरीके से। जो आपका पहले से है वही लिखना है, दूसरा उसमें चेंजिंग नहीं करना है, आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे संदीप के बाद से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका हो गया नील, क्या हो गया, नील हो गया। और नील के बाद से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है PRINCE तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रिंस, प्रिंस। और प्रिंस कैसे लिखेंगे, आपको प्रिंस ऐसे लिखना है, अनुस्वार और यहाँ पे श। देखिए आपको प्रिंस लिखने के लिए सबसे पहले आप ऐसे करिए, प दीजिए, उसमें रेप काटिए, अनुस्वार दे दीजिए, यहाँ पे श लिख दीजिए, आपका बिल्कुल सही, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना उसी प्रकार से आपको लिखना है, प्रिंस, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है GOLU गोलू, GO से हमारा हो जाएगा गो, LU से लू, गोलू। RANJAY रंजय, रंजय, र के ऊपर अनुस्वार, यहाँ पे ज और फिर यहाँ पे य, रंजय। NIKESH निकेश, हम लिखेंगे यहाँ पे नी के श, क्या हो जाएगा हमारा निकेश। यहाँ पे क के ऊपर जो कि एकल है, NI से नी, KE से के, SH से श। GUDU गुड्डू, देखिए हम लोग लिखते हैं गुड्डू, और गुड्डू कैसे लिखते हैं,
यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। गुड्डू हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुड्डू, गुड्डू, GUDU, गुड्डू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाइए दोस्तों। क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं जो कि मिल रहा है, नहीं बैठ रहा है। बैठने का कारण ये कि जो कि डिस्प्ले होता है ना पैड का, जो कि यहाँ पे जो मोबाइल है उस पर क्या होता है हाथ स्लिप करते हैं, इसी की वजह से थोड़ा सा जो कि वहाँ पे दिक्कत होता है अपना हैंड राइटिंग बैठाने में, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है RANJIT, रंजीत। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे रंजीत, र के ऊपर अनुस्वार, ठीक है, यहाँ पे जी और यहाँ पे त, रंजीत। KAILASH, कैलाश, KAI से कै हो जाएगा, LA से ला और SH से श, कैलाश, ठीक है। यहाँ पे लॉ के जो कि साइड में मैंने दिया हुआ है ना, ये आपका जो कि कैलाश हो गया, ठीक है। देखिए MITHUN, मिथुन, मिथुन, मिथुन कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिथुन, आपको ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा, मिथुन, ठीक है। RISHU, रिसु, रिसु। देखिए रिसु हम इस प्रकार से लिखते हैं तब जाके हमारा सही होता है, रिसु, ठीक है, रिसु। PANU, पन्नू, PA से प, NU से नु, पन्नू, पन्नू हो जाएगा, ठीक है। ये नौ में जो कि जुड़ा हुआ है, ये नौ में ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, पन्नू। DHARMENDRA, तो देखिए इंग्लिश में हो जाता है धर्मेंद्रा, धर्मेंद्रा, लेकिन हिंदी में हमें क्या लिखना होता है, हमें हिंदी में धर्मेंद्र लिखना होता है। और धर्मेंद्र कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ध लिखिए, ठीक है, आपका ध हो गया ना, ध्र। अब आपको जो कि ये जो कि ध है ना, इसी में रेप काट दीजिए तो आपका हो जाएगा ध्र, और यहाँ पे में, और यहाँ पे नौ, और यहाँ पे द, तो ये आपका हो गया धर्मेंद्र, ये धर्मेंद्र हो गया, ठीक है। और बहुत से लोग जो कि कैसे लिखते हैं धर्मेंद्र, यहाँ पे दो में जानो कि आपको यहाँ पे भी रेप जो कि काटना पड़ता है, तब जाके आपका होगा धर्मेंद्र, क्योंकि ध्र, ये ध्र में और आधा नौ और फिर द्र, धर्मेंद्र, तब जाके आपका सही होगा। इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़िए, DIPU, डिप्पू, हम लिखेंगे इस प्रकार से, दीपू, डिप्पू। LADU, लड्डू, लड्डू, देखिए यहाँ पे लॉ और यहाँ पे डू, लड्डू। NARENDRA, नरेंद्र, नरेंद्र। और नरेंद्र कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए न रे, आधा नौ, फिर दो, फिर यहाँ पे रे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा नरेंद्र, क्या हो जाएगा नरेंद्र। उसी के बाद से नरेंद्र के बाद से यहाँ पे आगे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ABHIMANYU, अभिमन्यु, ABHI से हो जाएगा अभी, MANYU से मन्यु, तो आपका पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा अभिमन्यु। और लिखेंगे कैसे, यहाँ पे समझिएगा और लिखिएगा। बहुत से लोग जो कि गलती करते थे, जिनका नाम अभिमन्यु ना, वही लिखने में गलती करते हैं, वही दूसरों को तो छोड़िए, वही लिखने में अपना नाम गलती करते हैं। लिखना कैसे, अ, ठीक है, भी, म, आधा नौ, और य छोटी ऊ की मात्रा, अभिमन्यु, CHANDAN, चंदन, चंदन, च के ऊपर अनुस्वार, द और न, चंदन। MOHIT, मोहित, हम इसको पढ़ेंगे और लिखेंगे मोहित, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे तब जाके हमारा सही होगा मोहित। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है REKESH, तो हम इसको पढ़ते हैं राकेश, और लिखते हैं कैसे हैं, यहाँ पे मैं फिर से जो कलर लिख रहा हूँ वो ले लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे राकेश, क के ऊपर जो कि एक हमारा जो कि एकले होता है, ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं और पढ़ते हैं क्या, राकेश, ठीक है। आगे बढ़े, आइए यहाँ पे नीचे आते हैं, राकेश के बाद से यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए राकेश के बाद से लिखा हुआ है NANDAN, तो हम इसको पढ़ते हैं NAN से आपका हो जाएगा नन, न के ऊपर अनुस्वार, ठीक है, DAN से मतलब दन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दन, यानी नंदन, नंदन। VISHAL, विशाल, विशाल,
सा ल विशाल, SAGAR सागर, लिखेंगे कैसे, सा ग र सागर, RAJU राजू, देखिए यहाँ पे राजू, इस तरीके से तब जाके आपका कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऐसे राजू, KUNDUN कुंदन, लिखेंगे कैसे, कु आधा नौ, दो फिर नौ, कुंदन, तब जाके आपका सही होगा कुंदन, ठीक है। NIKLESH, इसका मतलब क्या हो गया, NI से आपका हो जाएगा नी, ठीक है, के से क, LE से ले और SH से श, निकलेश, निकलेश, RITIK ऋतिक, ऋतिक, और ऋतिक लिखेंगे कैसे, री टी क ऋतिक, SUMIT सुमित, देखिए यहाँ पे लिखेंगे सुमित कैसे, तो इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा सुमित, SHUKLA शुक्ला, शुक्ला, शुक्ला कैसे, सु आधा क पूरा ल आकार, यहाँ पे ये आधा क है, ठीक है। शुक्ला, शुक्ला के बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है REGA, तो शुक्ला के बाद से हम लिखेंगे राजा, और राजा कैसे लिखेंगे, R इसे रा, ठीक है, और G इसे जा, मैं शुक्ला के नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे है राजा, ठीक है, आ जाएगा लिखने, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। कलर चेंज कर लेता हूं, यहाँ पे देखिए लिखना है आपको SAI, तो SEI से आपका होता है सय, क्या होता है सय, LESH मतलब शैलेश, आपका क्या हो जाएगा शैलेश, SAILESH शैलेश, AKASH आकाश, आकाश, स आकाश, BALRAM बलराम, BLRAM बलराम, SHARMA शर्मा, SHARMA मतलब हो जाएगा आपका शर्मा, NIKU मतलब निकू, NI से नी और KU से कु, निकू, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे आ जाइए, निकू के बाद से यहाँ पे आ जाइए, देखिए लिखा हुआ है HIRAMAN, इसका मतलब होता है हीरामन, देखिए यहाँ पे हीरामन, हीरामन, PAPPU मतलब पप्पू, प आधा प पूरा प बड़ी उ की मात्रा, आपका जाके जो कि सही हो जाएगा पप्पू, पप्पू के बाद से VIKASH मतलब विकास, वी, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे बी लिख दिया मैंने, विकास, NIRAJ मतलब हो जाएगा आपका नीरज, नीरज, ठीक है। नीरज के बाद से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है SA मतलब हो जाएगा आपका सा, HI मतलब ही और L मतलब ल, साहिल, क्या हो जाएगा आपका SAHIL साहिल। तो दोस्तों मैंने जो कि कम से कम आपको जो कि 50 शब्दों पे 50 इंग्लिश के वर्ड्सों पे प्रैक्टिस कराया होगा और 50 शब्द जो कि आपको हिंदी में लिखकर समझाया होगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है एक क्लास को कराने में, बहुत जो कि परेशानी होती है एक क्लास को कराने में कि आपको अच्छे से पढ़ने आ जाए, अच्छे से लिखने आ जाए और अच्छे से आपको जो कि बोलने आ जाए। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि मेरे जो भाई बहन देखते हैं ना, उनको अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने आ जाए, ठीक है। तो मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।